ब्रिटेन की मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी बीबीसी के लिए भारत में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी साल फरवरी महीने में बीबीसी इंडिया की दिल्ली और मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे हुआ था, लेकिन आज इस पर केस भी दर्ज कर दिया गया है। अब क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार में आपको बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कल यानी बुधवार को बीबीसी इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज कर लिया था। ये केस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा के तहत दर्ज किया गया है। ईडी बीबीसी के फॉरेन रेमिटेंसेज की जांच कर रही है और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने के लिए कहा गया है। इसी साल फरवरी महीने में इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी इंडिया का सर्वे किया था। अब इस सर्वे में क्या क्या बातें सामने आई ये भी समझना जरूरी है। फरवरी महीने में हुए सर्वे ऑपरेशन के बाद इनकम टैक्स विभाग ने बताया था कि उन्हें संस्थान के ऑपरेशन से जुड़े कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये संकेत मिलता है कि कुछ रेमिटेंस पर कोई टैक्स नहीं चुकाया गया है। भारत में इसे इनकम के तौर पर दिखाया ही नहीं गया था। टैक्स विभाग ने यह भी दावा किया कि बीबीसी की कई इकाइयों की ओर से इनकम और अर्निंग को भारत में छुपाया जा रहा है। इस सर्वे में ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ियों और अनियमितताओं की भी बात सामने आई थी। आपको बता दें, बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ये यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। इसमें पूरी दुनिया से करीब 35,000 कर्मचारी काम करते हैं और बीबीसी करीब 40 भाषाओं में खबरें भी पब्लिश करता है। जहां तक बात बीबीसी की फंडिंग और कमाई की है तो बीबीसी की ज्यादातर फंडिंग सालाना टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियोज, बीबीसी स्टूडियो वर्क्स से भी आमदनी होती है। बीबीसी को ब्रिटेन की संसद से भी ग्रांट मिलता है। आखिर में आपको एक बात और बता दें, बीबीसी और पीएम मोदी का भी एक विवाद है। असल में बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। इसका दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था, लेकिन पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात के 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। बाद में इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बताया था।